मैं डॉक्टर अमर शर्मा बूंदी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जनरल सर्जन हूँ और मेडकोर्स के माध्यम से बहुत सारी ऑनलाइन कंसल्टेंसी करता हूँ। मेडकोर्स यूज़ करते करते मुझको एटलीस्ट 1.5 से 2 साल हो चुके हैं और जनरली जो मेडकोर्स के माध्यम से जिन पेशेंट्स की मैं कंसल्टेंसी करता हूँ उनमें अधिकतर ये देखा गया है कि जो अधिकतर मरीज हैं वो पाइल्स के या फिशर के या फिस्टुला की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं और वो मेरे से ज़्यादा कंसल्टेंसी लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमारे पाइल्स हैं, हमारे फिशर है, हमारे फिस्टुला है, वो समझ नहीं पाते हैं कि वो किस डिजीज से अपना सामना कर रहे हैं, क्या वो उनके पाइल्स हैं या उनके वो फिशर है। जो मोटी मोटी चीज़ है कि पाइल्स और फिशर में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है और इसके मेन कॉज क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पाइल्स हैं ये डायलेटेड वेन्स हैं लोअर रेक्टम की, जो अधिकतर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से डायलेट होके बाहर निकल जाती है। वहीं फिशर देखें तो फिशर के अंदर क्या होता है कि जो कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से जब उन हार्ड स्टूल्स को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं उसकी वजह से वहां पे हल्का सा घाव होने की वजह से बार बार जब रिपीटेड स्टूल वहां से पास होता है तो वो पेन करता है। तो मोस्टली अगर अपने को डिफरेंस समझना हो तो पाइल्स के अंदर पेन बहुत कम होता है अनटिल एंड अनलेस पाइल्स फिशर के साथ भी हो, और फिशर है उसमें पेन ज्यादा होता है। दूसरी चीज ये है कि अगर अपन पाइल्स को देखें तो पाइल्स को 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। पहली ग्रेड तो ये है कि पहली ग्रेड के अंदर तो आपके सिर्फ ब्लड आता है और इसके अलावा आपको कुछ महसूस नहीं होता है। ग्रेड 2 के अंदर पाइल्स आपके लेट्रिन के रास्ते से बाहर निकलते हैं और जब आप लेट्रिन कर लेते हैं तो वो पाइल्स अंदर चल जाते हैं, ये ग्रेड 2 होता है। ग्रेड 3 के अंदर पाइल्स जोड़ लगाने पे बाहर निकलते हैं और वो अपने आप अंदर नहीं जाते हैं और अपने को उनको हाथ से अंदर डालना पड़ता है। और ग्रेड 4 के अंदर अपने पाइल्स जो रहते हैं वो बाहर ही रहते हैं, इसको अपन प्रोलेप्स पाइल्स भी बोल देते हैं। वहीं अगर अपन फिशर देखें तो उसमें ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो बाहर निकलती है। हाँ, जरूर एक स्किन का टैग जरूर बन जाता है लेट्रिन के रास्ते में बाहर जो अपन को फील होता है, पर मोस्टली पाइल्स के अंदर पेन नहीं होता है और ब्लीडिंग ज्यादा होती है। वहीं फिशर के अंदर आपके पेन ज्यादा होता है और ब्लीडिंग सिर्फ ड्रॉप ड्रॉप लेट्रिन से चिपकती हुई आती है। मोस्ट कॉमनली पाइल्स और फिशर को अगर अपन देखें तो सबसे कॉमन कॉज दोनों का ये है कि कॉन्स्टिपेशन जो देखा गया है, कॉन्स्टिपेशन सबसे कॉमन कॉज है दोनों का, चाहे आप पाइल्स ले लें चाहे फिशर ले लें। सेकेंड कॉमन कॉज रिपीटेड पैसेज ऑफ स्टूल, जो रिपीटेड अगर आप बार बार स्टूल्स जा रहे हैं किसी भी कंडीशन की वजह से तो वो भी आपके पाइल्स या फिशर करने में कर सकते हैं। फिशर का मैनेजमेंट ये है कि अपने को क्या करना है, तो हॉट सिट्स बात लेनी बहुत जरूरी है। इसके अंदर हॉट सिट्स बात के अंदर अपने क्या रहना है कि एक बड़ा टब लेके उसमें अपन गुनगुना पानी करके कम से कम आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को अपन को उसके अंदर बैठना रहता है और अपने बटक्स की सिकाई करनी रहती है, एक तरीके से सिकाई बोल सकते हैं इसको। सेकेंड चीज, अपने को जो लेग्जेटिव्स देने पड़ेंगे जिससे कि अपना जो स्टूल है जो हार्ड है उसको सॉफ्ट कर सके, क्योंकि हार्ड स्टूल बार बार लेट्रिन के रास्ते से जब बाहर निकलता रहेगा तो वह आपके फिर से फिशर की प्रॉब्लम कर सकता है या जो फिशर की प्रॉब्लम आपकी है उसको बढ़ा सकता है। तो एक अपने को शुरुआती पलों में लेग्जेटिव्स लेने बहुत जरूरी है और धीरे धीरे जैसे आपका मोशन सही होने लग गया आप लेग्जेटिव्स की अमाउंट को आप कम कर सकते हो। बहुत से पेशेंट्स पूछते हैं सर हम लेग्जेटिव्स लेंगे तो लेग्जेटिव्स की वजह से हमारी इसकी आदत पड़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अभी उस टाइम पे जो आपकी कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए आपको लेग्जेटिव्स लेना बहुत जरूरी है। प्लस एक बहुत सारे ऑइंटमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसके अंदर लिग्नोकेन होता है। लिग्नोकेन एक तरीके से टॉपिकल एनाल्जेसिक होता है जो कि उस एरिया को सुन कर देता है, तो उसको हम लगाने के लिए एडवाइस करते हैं लेट्रिन करने से पहले और लेट्रिन करने के बाद, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो पेशेंट मोशन करने जाता है तो उसको पेन कम होता है और मोशन करने के बाद भी जब अपन उस ट्यूब को लगाते हैं तो भी अपने पेन बहुत उससे कम होता है। प्लस अपन इसके साथ एक पेन किलर्स दे सकते हैं। दूसरा सबसे मेन जो चीज है इसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है।
डाइटरी मॉडिफिकेशन जो आज की डाइट हो गई है, बिल्कुल ही फास्ट फूड वाली डाइट हो गई है, इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो जब अपने फिशर की कंडीशन से जब अपन जूझ रहे होते हैं तो अपना ये काम रहता है कि अपने को मोशन कैसे ना कैसे करके अपने को बल्क बढ़ाना है। तो इसके लिए अपने को हरी सब्जियों का सेवन बहुत ज्यादा करना चाहिए। पालक हो गया, मेथी हो गया। पानी अपने को नॉर्मली 4 लीटर तो एटलीस्ट पीना ही पीना चाहिए। और ये सारी चीजें अगर अपन करते हैं तो अपन मेडिकल मैनेजमेंट से फिशर से निजात पा सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट उन पेशेंट्स के लिए जरूरी है जो मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। इसके अंदर जो ऑपरेशन होते हैं वो एक होता है लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी। लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी में क्या करते हैं अपन कि जो अपना जो एनल स्फिंक्टर होता है वो बहुत टाइट होता है। अगर अपन उस एनल स्फिंक्टर की हल्की सी मसल को कट कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहां का एनल स्फिंक्टर जो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और जब पेशेंट मोशन पास करने जाता है तो उसको बहुत सही लगता है। तो एक तो ये, दूसरा एनल स्ट्रेचिंग जिसको लॉर्ड डायलेटेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, एनल स्ट्रेचिंग करते हैं जिसकी वजह से जो रास्ता है वो थोड़ा चौड़ा हो जाए, पेशेंट्स को मोशन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। पर आजकल इस प्रोसीजर को ज्यादा करते नहीं है। वही अगर अपन दूसरी कंडीशन देखें जिसको अपन बोलते हैं पाइल्स, तो पाइल्स की चारों ग्रेडिंग्स तो मैं आपको बता चुका हूं कि किस किस तरीके से पाइल्स का प्रेजेंटेशन होता है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं हमारे पास जो सीवियर एनीमिया के साथ आते हैं, पेशेंट चल फिर नहीं पाते हैं और इस बीमारी को छुपाते हैं कि नहीं हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे यार, ये तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसको कैसे बताएं हम लोगों को। तो ब्लीडिंग पर रेक्टम उनके होती रहती है और इसकी वजह से सीवियर एनीमिया के साथ 2 ग्राम 3 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ हमारे पेशेंट आते हैं। प्रॉपर हिस्ट्री लेने में हमको पता पड़ता है कि पेशेंट्स के क्रोनिक ब्लीडिंग पर रेक्टम की प्रॉब्लम है। और जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो बड़े बड़े पाइल्स हमको मिलते हैं जो कि ब्लीड कर रहे रहते हैं। इन पेशेंट्स में तो ऑफ कोर्स वी हैव टू गो फॉर सर्जरी। हेमरोइडेक्टोमी इज द सर्जिकल प्रोसीजर अगर अपन देखें। और दूसरा प्रोसीजर है जिसको अपन स्टेपलर सर्जरी भी बोलते हैं, MIPH मिनिमल इन्वेजिव पाइल्स सर्जरी। इसके अंदर जो स्टेपलर एक गन आती है उससे हम इसकी सर्जरी करते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है, आप चाहे पाइल्स हो चाहे आपके फिशर हो, डाइटरी मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। आपको इस बीमारी से जब आप सामना कर रहे हो तो झिझके नहीं, शर्माए नहीं। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास जाके आप इसका एग्जामिनेशन कराएं। और अगर आप अर्ली मैनेजमेंट अगर आप इस डिजीज का लेंगे तो आपको बहुत टाइम तक इस पे परेशान नहीं होना पड़ेगा। पर फिर भी डाइटरी मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है इसके लिए। एक और पेरिएनल कंडीशंस जो होती है वो होती है फिस्टुला। फिस्टुला को आप पाइल्स और फिशर से बिल्कुल कंफ्यूज ना करें क्योंकि फिस्टुला इज ए डिफरेंट कंडीशन। फिस्टुला के अंदर क्या होता है कि फिस्टुला एक नासूर होता है, एक सुरंग होती है। इसके अंदर क्या होता है कि बाहर जो अंदर से जो अपन बोल सकते हैं कि एक कम्युनिकेशन होता है, जो अंदर लेट्रिन का रास्ता होता है और बाहर स्किन का कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर से पस बार बार लेट्रिन के पास के छेद से आता रहता है। जैसे ही पेशेंट के वो पस एक्यूमुलेट होता है, पेशेंट सीवियर पेन के साथ आता है और जैसे उस छोटे से छेद से जब उसका पस बाहर निकल जाता है तो पेशेंट रिलीफ महसूस करता है। पर ये क्या होता है, क्रॉनिक रास्ता बन चुका है जिसके रास्ते से पस बार बार बाहर आता रहता है। तो ये एक फिस्टुला की कंडीशन है। फिस्टुला एक अलग कंडीशन है, इसको पाइल्स और फिशर से अपन कंफ्यूज नहीं कर सकते। पर मोस्टली मैं अभी भी मेडकोर्स में जो कंसल्टेंसी करता हूँ उसमें मोस्टली पेशेंट मेरे पास कॉन्स्टिपेशन के, पाइल्स के और फिशर के, जिसमें फिशर के पेशेंट्स आज की तारीख में बहुत ज्यादा हैं जो कि लेट्रिन के टाइम पे बहुत सीवियर पेन महसूस करते हैं। और ये जो पेन रहता है पेशेंट्स के आफ्टर मोशन जाने के बाद भी बहुत देर तक उनके पेशेंट्स के पेन बना रहता है। बहुत ही अनईजी कंडीशंस हो जाती है पेशेंट्स के लिए। पेशेंट इसको छुपाते हैं इस चीज को। तो आप खुल के इस चीज को डिस्कस करें। आप चाहे तो फैमिली मेंबर से करें तो शायद वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं डॉक्टर के पास आने के लिए, या आप क्लियर कट किसी भी एक जनरल सर्जन से मिलके आप एग्जामिनेशन कराएं। वो आपको बता देगा कि आपके फिशर है या पाइल्स है और क्या आप मेडिकली मैनेज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, या आपको सर्जरी रिक्वायर्ड है। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।